भी साथी जुड़े हैं, उनका आभार और धन्यवाद। मिश्रा जी, आवाज जा रही है? जी आ रही है, बोलिए। मिश्रा जी, बड़ा स्पष्ट है, मैंने लिखा भी है सभी सम्मानित साथियों को कि ऐसे तथ्य संगठन के संज्ञान में नहीं थे। और यद्यप ऐसा है कि कोई 1 वर्ष 2 वर्ष लगातार विद्यालय नहीं गया है तो कतिपय कारण से, तो वो उसका स्पष्टीकरण स्वयं देगा, उस पर हमारा कोई कमेंटमेंट नहीं है। बड़ा स्पष्ट मत है मेरा। हमारा निवेदन ये है कि इस ऐसे तमाम चीजों को लोग हाइपर प्रोफाइल में ना लिया करें, पहली बात। दूसरी बात, लगातार माननीय भाजपा के माननीय एमएलसी गण, माननीय विधायकगण, अभी कल माननीय धर्मपाल सिंह जी के समक्ष बैठक हुई है और उसमें स्पष्ट मत आया है कि शीघ्र ही इन लोगों की प्रक्रिया को संज्ञानित करके माननीय मुख्यमंत्री से निस्तारित कराने की आवश्यकता है। तो जब लगातार हमारे लिए लोग लड़ रहे हैं तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम उन बातों को आत्मसात करें और उसकी प्रतीक्षा करें जिसके लिए कार्यक्रम चल रहा है, और जो ये संवाद से समाधान की यात्रा है इसको पूरा करने का प्रयास करें। दूसरी बात मिश्रा जी, जो आपने कहा कि अगर मान लीजिए, ये कहाँ तक सही है कि अगर 1 साल हम नहीं है विद्यालय में, 2 साल तक हम विद्यालय में नहीं है, तो ये अगर ऐसा है तो उसका कोई तात्विक कारण होना चाहिए। अगर नहीं है, संगठन के संज्ञान में तो नहीं है, सीतापुर हो, हरदोई हो, कोई भी हो, अभी हमारे संज्ञान में नहीं है, और ना किसी भी शिक्षा मित्र ने हम लोगों से संपर्क किया है। लेटर जारी हुआ है, उसका जवाब हमने दिया है, लोग लिख रहे थे, उस पर हमने बोल दिया है। अब मेरा पूरा निवेदन है और ये मैं प्रतिबद्ध हूं कि अगर मेरे संज्ञान में ऐसे बात आएंगे तो उस पर हम लोग जांच पड़ताल करेंगे और बात करेंगे। अगर किसी ने 1 साल 2 साल का वैतनिक अवकाश लिया है तो वो उसकी व्यक्तिगत व्यवस्था हो सकती है। लेकिन जहां तक रही सवाल कि 50,000 बच्चे हमसे प्रभावित हैं, 50,000 बच्चे हमसे क्यों प्रभावित हैं? कम से कम 10 इतनी बड़े समूह में हमेशा 2000 1000 हमारी बहनें 6-6 महीने की मैटरनिटी लीव पर रहती तो बच्चे प्रभावित नहीं होते हैं। तमाम अध्यापक अवकाश आपके कार्य सरकार में दिन भर बीआरसी एबीआरसी और यहाँ वहां घूमते हैं तब भी प्रभावित नहीं होता है। हम तो शिक्षण कार्य करते हैं। अगर ऐसा 270 का आंकड़ा कहां से आया और 270 300 आपने कहां गिन लिया? और जितना त्वरित कार्रवाई आप दिखा रहे हैं इसमें, उतने त्वरित कार्रवाई हम अपने समस्या में चाह रहे हैं। स्थानांतरण का आदेश हो गया, अभी तक महानिदेशक महोदय ने कार्यक्रम जारी नहीं किया है। माननीय मंत्री जी सदन में कह चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं, माननीय प्रमुख सचिव कह चुके हैं। तो ये एक विषय है, उन्होंने सूचना मांगा है, सूचना विभागों से आएगा, बीएसए के यहां से आएगा और सूचना संकलित होगा। और मिश्रा जी, मेरा स्पष्ट मत है कि जो भी बातें संगठन के संज्ञान में आएंगी संगठन उस पर काम करेगा। अब संगठन को पता ही नहीं है तो संगठन को जानकारी होगी तो संगठन काम करेगा। जी मिश्रा जी, तो जितना होगा उसको मैं पूरी तरह से संज्ञान में लेकर अधिकारियों कर्मचारियों माननीय जनप्रतिनिधियों से मिलकर के उसका निस्तारण कराने का प्रयास करूंगा। अब कोई अपने बेटे को पढ़ाने के लिए त्याग पत्र दे देता है तो कहते हैं लोग बहुत मजबूरी रही है। कोई किसी के घर में जनप्रतिनिधि है वो त्याग पत्र देगा तो भी उसको ले लेंगे आप। हमारा मानना है कि बहुत कम मानदेय है, लेकिन ठीक है, हमसे नीचे भी अन्वेषकों का भी कम है, आंगनबाड़ी का कम है, रसोइयों का कम है। इस्तीफा देना, जहर खाना, मौत को गले लगाना ये विकल्प नहीं है। विकल्प का रास्ता हम लोगों ने चुना है, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष से समाधान में बहुत तेजी से हम लोग बढ़ रहे हैं। अब जिसको विलंब हो गया है तो कोई कहता कल होगा, परसों होगा, आज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? तो इन तमाम सवालों का जवाब है जिस दिन होगा उस दिन